नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल हमने थार्नडाइक के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम पावलोव का जो सिद्धांत है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, ये पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, क्या है, कुत्ते पे क्या इनका प्रयोग था, फिर इसमें कितने नामों से इनको जाना जाता है, इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं, कहाँ के रहने वाले थे ये, इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। हम लोग एकदम जीरो टू फिनिश के लिए जाएंगे। एक एक सिद्धांत को, एक एक मनोवैज्ञानिक को हम विस्तार से समझेंगे, कहाँ का रहने वाला था, कौन सा पुरस्कार मिला, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी नंबर आप लोगों का कहीं से कट जाए। पूरे के पूरे नंबर हमें चाहिए हैं तो चाहिए हैं। पावलोव ने प्रयोग किस पे किया था, इनकी अनुबंधन सिद्धांत का अर्थ क्या है, पूरा हम एकदम विस्तार से समझते हुए चलेंगे। चलिए, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा शॉर्ट में। अब हम चलो इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, एकदम जीरो टू फिनिश। तो पावलोव का जो सिद्धांत है, इसको क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो इन्होंने अपना जो प्रयोग था एक कुत्ते पर किया हुआ था, डॉग पे किया हुआ था। तो इसको क्या कहते हैं, अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव नामक शरीर शास्त्री ने किया था। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, इसको एडिट करना, बनाना, रिकॉर्ड करना। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग इसको ऐसे ही नोट बनाते चलिए जैसे मैंने नोट बना रखे हैं। सबसे पहले आप लोग पावलोव का एक छोटा सा फोटो लीजिए, उसको पेज पे लगा लीजिए। उसके बाद पावलोव का कौन सा सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, उसमें आप इसको ऐसे लिखते चलिए। उसके बाद ये एक इमेज है जिसमें पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था, ये उसको है, खाना रखा हुआ है, घंटी है, बेल बजेगी, लार आएगी, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, ये रूसी वैज्ञानिक थे। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए मिला था, इनके प्रयोग के लिए, जिन्होंने कुत्तों पे अपना प्रयोग किया था। इनका जो प्रयोग था पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया था। इन्हें क्लासिकल अनुबंधन क्या है, अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। इसको मैंने विस्तार से लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इनका जन्म कब हुआ था, 1849 में। डेथ कब हुई है, 1936 में। यह एक कहाँ के थे, रूसी शारीरिक क्रिया विज्ञानी थे, जो शास्त्रीय कंडीशंस, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पाचन क्रिया पर अपने शोध के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार जीता और बाद में अपने क्लासिकल कुत्ते के प्रयोग के माध्यम से कंडीशन रिफ्लेक्स का सिद्धांत विकसित किया। उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से चिन्हित था, जिसमें उन्हें अपने शुरुआती धार्मिक अध्ययन से विज्ञान की ओर अपना रास्ता बदलने का साहस मिला। आगे देखते हैं। पावलोव ने शारीरिक क्रिया विज्ञान और तांत्रिका विज्ञान के कई क्षेत्रों में योगदान दिया है। उनका अधिकांश कार्य स्वभाव अनुकूलन और अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाओं पर शोध से संबंधित था। पावलोव ने पाचन पर प्रयोग किया और उनका निर्देशन किया। अंततः 12 वर्षों के शोध के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पावलोव की पुस्तक कौन सी, जैसे हमने थार्नडाइक कल देखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस, उनकी जो पुस्तकें थी 4, तो चारों पुस्तकें हमने देखी थी, वो आपको याद रखनी है। पावलोव की कौन सी पुस्तक थी, 1897 में आई थी, द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। ये पूछी जा सकती है। कुछ व्यक्तिगत जानकारी इनकी, यान पेट्रिच पावलोव जो थे, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1849 में हुआ था। डेथ कब हुई, 1936 में हुई है। एक रूसी और वैज्ञानिक थे जिन्हें पाचन के शरीर विज्ञान पर उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके प्रयोग का उद्देश्य क्या था,
तो वे कुत्तों की पाचन क्रिया का अध्ययन कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी या लाइट जैसी कई तटस्थ उत्तेजना दी और फिर भोजन दिया जिससे लार टपकती थी। इसको मैं और अभी विस्तार से समझूंगा, आप लोगों को बहुत विस्तार से समझाऊंगा। आज के बाद पावलाव से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये वादा है। कहीं भी आप बैठ जाइए, चाहे बीएड, बीटीसी, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आप इसको आराम से देखते रहिए। अपेक्षित परिणाम, शुरू में कुत्ते भोजन देखकर लार टपकाते थे। शुरू में जो कुत्ता था उसको जब भोजन दिखता था तब वो लार टपकाता था। बाद में क्या हुआ, अप्रत्याशित निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला? कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि घंटी बजने पर भी कुत्ता लार टपकाने लगता था, भले ही भोजन न दिया गया हो। तो इसका कहने का मतलब आप कैसे समझेंगे कि उन्होंने क्या किया शुरुआती समय में। आप मान लीजिए ये डॉग है जो मैंने बनाया था, यहाँ पे ये डॉग है, इसके सामने यहाँ पे भोजन रख दिया गया है और उन्होंने क्या किया, एक बेल है उसको बजाया। बेल बजाते ही कुत्ते ने क्या था, पहले भोजन, बेल नहीं बजाई। शुरुआत में क्या किया इन्होंने, सिर्फ भोजन रखा। भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में क्या था, लार आ जाती थी। फिर बीच में इन्होंने क्या किया, बेल बजाना शुरू कर दिया। बेल बजाते थे, फिर भोजन देते थे तो कुत्ते को लार आने लगती थी। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, सिर्फ बेल बजाई, लार को हटा दिया, मतलब भोजन को हटा दिया। भोजन को हटा दिया, सिर्फ बेल बजाने से ही क्या हो रहा था, कुत्ते को लार आने लग रही थी। अर्थात कुत्ता ये समझ रहा था कि अब मुझे भोजन मिलेगा, जबकि इन्होंने क्या किया, भोजन उसको नहीं दिया, सिर्फ क्या किया, बेल बजाई। जैसे 1 महीने तक इन्होंने क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन रखा, उसके मुंह में लार आ रही है। 1 महीने के बाद क्या किया, बेल बजाई, उसके बाद भोजन दिया, तो कुत्ते को पता चल गया कि अब बेल बजी है तो अब मुझे भोजन मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुत्ते के साथ धोखा किया, बेल बजाई और भोजन नहीं दिया। लेकिन कुत्ते को क्या एहसास था कि मुझे भोजन मिलेगा, और उसी आधार पर उसको क्या था, लार आ रही थी। तो चलिए इसको हम और आगे भी समझते हुए चलेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। पावलोव ने अपना प्रयोग जो था किस पे किया था, कुत्ते पे किया था, ये पूछा जाता है। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। उन्होंने कुत्ते को भोजन देते समय कुछ दिन घंटी बजाई और उसके एक दिन के बाद, अर्थात पहले घंटी बजाई और उसके बाद भोजन दिया। एक यहाँ पे गलत टाइप है, उन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया। उसके बाद भोजन, कुत्ते को भोजन न देकर मात्र घंटी बजाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कुछ दिन तक, कुछ समय तक पहले घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया, जो मैंने अभी आपको समझाया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया। पावलोव ने दोनों परिस्थितियों में देखा कि जब कुत्ते को घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जा रहा था तब भी हुआ, और जब भोजन न देकर सिर्फ घंटी बजाई जा रही थी तब भी वह क्या कर रहा था, लार का स्त्राव कर रहा था। इसी आधार पर पावलोव ने अपने प्रयोग या सिद्धांत की व्याख्या की है। ये पूछा जाता है यूसीएस क्या है, तो ये स्वाभाविक उद्दीपक है। यूसीएस अर्थात भोजन, ये क्या है, ये स्वाभाविक उद्दीपक है। यूसीआर ये क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया अर्थात लार का आना। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले भोजन को रखा, कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार आने लगी भोजन को देख करके। बाद में इन्होंने क्या किया, एक अस्वाभाविक उद्दीपक सीएस घंटी को ऐड कर दिया, घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया, फिर भी इसमें क्या हुआ, स्वाभाविक लार का आना था तो लार आई। उसके बाद में इन्होंने इसको भोजन दिया। अंत में क्या किया इन्होंने, अनुबंधित उद्दीपक सिर्फ घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लार आ रही थी। चलिए आगे इसको और समझते हैं। यूसीएस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस। सीएस को क्या कहते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस। यूसीआर को क्या कहते हैं, अनकंडीशनड रिस्पॉन्ड। सीआर को क्या कहते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्ड।
क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के कुछ अंग हैं, इनको भी एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या अंग है। विलोपन, इसका मतलब यह है कि अगर आपने बेल बजाई और बहुत देर तक भोजन नहीं दिया तो उसकी जो इच्छा थी, उसका जो मन था कि अब मुझे भोजन मिलेगा, वो क्या हुआ, समाप्त हो गई, लार आना बंद हो गई। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इनका जो सिद्धांत है, संपूर्ण सिद्धांत है, किस बात पे निर्भर है कि आप एक स्वाभाविक क्रिया करते रहिए। जैसे आप सुबह 4 बजे का अलार्म लगाइए डेली और रनिंग करने जाइए। 4 बजे के अलार्म के बाद आप रनिंग करने जाइए डेली, ऐसा 1 महीने तक आप कीजिए। 1 मंथ के बाद आप देखेंगे कि आप अलार्म नहीं लगाएंगे, अलार्म मत लगाइए, और फिर भी आपकी क्या होगी, 4 बजे आँख खुल जाएगी। भले ही आप रनिंग के लिए नहीं जाएं, लेकिन आपकी आँख खुलने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 4 बजे फिक्स हो जाएगा। तो एकदम सही है और बहुत ही तगड़ा इनका एक्सपेरिमेंट था। आप खुद देखिए कि आप रनिंग करने जाते हैं डेली, 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, लेकिन 1 से 2 महीने के बाद क्या होता है, बिना अलार्म के भी आपकी नींद खुलने लग जाती है, आपकी हैबिट में आ जाता है। यही इनका सिद्धांत है कि अगर आप पहले भोजन रखते हैं, लार आ रही है, लेकिन फिर क्या किया इन्होंने, बेल बजाई, उसके बाद में भोजन दिया, फिर भी लार आ रही थी। बाद में इन्होंने क्या किया, भोजन को गायब कर दिया, सिर्फ बेल बजाई, तब भी लार आ रही थी। उसको लग रहा था कि हाँ अब भोजन मिलेगा, उन्होंने उसकी आदत बना दी थी, उस हैबिट में डाल दिया था, उसको एक ट्रेंड कर दिया था इस टाइप से कि बेल बजते ही आपको भोजन मिलेगा। उसको हैबिट में आ गया था, आदत में आ गया था। जैसे अगर किसी को सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाने की हैबिट है, तो सर्दी हो या गर्मी, वो सुबह 4 बजे अपने आप ही उठ के नहा लेगा। तो ये स्वाभाविक है। आप डेली जिस चीज़ को वर्क को करेंगे, आप रनिंग करने जाइए, कोशिश करिए, बहुत से लोग जाते होंगे, स्वाभाविक है उनकी 4 बजे आँख खुल जाती है। जैसे आप अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखेंगे कि उनके सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सोने की हैबिट है, तो वो 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। जैसे ऋषि मुनि होते हैं, उनके पास कोई अलार्म या घड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी इतनी प्रैक्टिस की हुई होती है, तो उनको वह हैबिट में आ जाता है। तो अब देखते हैं विलोपन क्या कहता है। अनुबंधन के बाद जब अनुबंधित उद्दीपक घंटी के साथ कई बार स्वाभाविक उद्दीपक भोजन नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुबंधित अनुक्रिया लार को धीरे धीरे विलोपन हो जाता है। यही मैंने आपको भी बताया भी था कि क्या होगा, जब आपने बेल बजा दी और उसके 1 घंटे बाद तक भोजन भी नहीं दिया, तो जो लार आ रही थी अपने आप ही बंद हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि भैया कि अब कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या अंग है। स्वतः प्रकटीकरण, अपने आप स्वतः प्रकट हो जाता है। विलोपन कि कुछ समय बाद जब अनुबंधित उद्दीपक घंटी को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो कभी कभी कुत्ता अनुबंधित अनुक्रिया लार का स्त्राव करना पुनः प्रारंभ कर देता है। उसको फिर लगता है कि अब बेल बजी है तो अब भोजन आएगा, पहले नहीं आया था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी नहीं दिया उन्होंने भैया उसको भोजन। उद्दीपक सामान्यीकरण, एक बार अनुबंध स्थापित हो जाने पर प्राणी अनुबंधित उद्दीपक मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी प्रायः उसी ढंग से अनुक्रिया करने लगता है। उद्दीपक विभेदन, अनुबंधन के प्रयासों की संख्या बढ़ाने पर प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक तथा समान उद्दीपकों में धीरे धीरे विभेद करने लगता है। कालिक्रम, अनुबंधन के लिए अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच अंतराल बढ़ाने पर अनुबंधन कमजोर हो जाता है। पुनर्वलन क्या है, अनुबंधन को पुनर्वलित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक के बीच में दिया जाता रहे। आज के हम क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को विस्तार से समझेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, तब तक इसको देख लेते हैं क्या क्या है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षण में कैसे उपयोग होता है, भाषा का विकास करने में, स्वभाव व आदतों के निर्माण में, अभिवृत्ति के विकास करने में, गणित शिक्षण में सहायक के रूप में, सामाजिकरण में सहायक। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार मुख्य ये है कि सिर्फ हैबिट चेंज कर देना है। अगर आप ठोस तौर पे समझना चाहेंगे तो सबसे पहले इन्होंने भोजन रखा कुत्ते के सामने, उसके मुंह में लार आ रही है भोजन को देख करके, फिर उन्होंने इसकी और हैबिट चेंज की कि भोजन को देख के ही लार नहीं आनी है, बेल बजाई, उसके बाद भोजन दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, कुत्ते को समझ आ रहा था कि अब बेल बजने के बाद मुझे भोजन मिलेगा। बाद में उन्होंने भोजन को गायब कर दिया और सिर्फ बेल बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, उसे हैबिट में आ गया था कि बेल बजने के बाद मुझे भोजन मिलेगा। तो ये एक
बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही तगड़ा सिद्धांत है इनका और इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट्स बना लीजिए। अगले में हम जीन पियाजे को एकदम जीरो टू फिनिश के लिए जाएंगे। चलिए तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।